Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is aqueous KOH. हम पढ़ रहे थे एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे याद करें। तो मैं आपको वही तरीके बता रही थी, रिएजेंट्स के मेथड बता रही थी कि वो रिएजेंट्स कैसे एक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर बता रही थी। उसी सीक्वेंस में हमारा जो है आज का रिएजेंट वो है एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या होता है कि हम थोड़ा सा वाटर लेते हैं और वाटर में हम क्या ऐड कर देते हैं, KOH। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि रिएक्टेंट इज वाटर और रिएक्टेंट इज KOH, बस यही याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है ज्यादा, आपने KOH क्या डाला है थोड़ा सा, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो KOH नहीं है बल्कि कौन है, वाटर। फिर हमने KOH क्यों लिखा है, KOH इसलिए लिखा है कि अगर मैं खाली वाटर लिखती यहाँ पे तो भी रिएक्शन होनी थी, वही प्रोडक्ट बनना था, लेकिन रिएक्शन की स्पीड जो है काफी स्लो होती है। तो हम उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीडियम थोड़ा सा आयनिक कर देते हैं और KOH मिला देते हैं। यहाँ हम KOH की जगह और क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं NaOH ले सकते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, हम कोई सा भी बेस ले सकते हैं। तो आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है एक्वस OH माइनस, OH माइनस मीन्स बेस। दूसरा आपको एक्वस बेस इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल सकता है। और क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा है, NaOH या KOH कम है, तो हम इसको डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एल्कली मिलाया गया है इसको हम एल्कली भी लिख सकते हैं, एक्वस एल्कली। उस एल्कली का काम सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करना है, ना कि रिएक्ट करना। और रिएक्टेंट कौन है, ओनली वाटर। तो इस एक्वस KOH के रिएक्शन करने के क्या रूल्स होते हैं। पहला, ये केवल उसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करता है, रिएक्ट्स ओनली ऑन हेलो हाइड्रोकार्बन्स, जिनके पास क्या है, हेलोजन है। अगर हेलोजन नहीं है तो हम क्या देखते हैं, नो हेलोजन नो रिएक्शन। अगर हेलोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होती। जितनी हेलोजन उतनी रिएक्शन, यानी कि अगर 2 हेलोजन है 2 बार, 3 हेलोजन है तो 3 बार रिएक्शन होती है। और हम इसमें से कुछ भी लिख के दे दें, आपने पढ़ना क्या है, वाटर, कि वाटर रिएक्शन कर रहा है। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैंने लिया मीथेन और साथ में ले लिया एक्वस KOH। व्हाट विल हैपन, कुछ भी नहीं। क्यों, नो रिएक्शन। वाई, क्योंकि इसके पास हेलोजन नहीं है। अब आपने लिया RCl, RCl में क्या, एक Cl है, तो हम क्या देखेंगे, ये Cl एज ए Cl माइनस बाहर निकलेगा, R प्लस बचेगा। और HOH रिएक्टेंट कौन है, देखो वाटर, तो यहाँ पे OH माइनस है और H क्या है, प्लस। तो OH माइनस क्या आ जाएगा, R प्लस के पास, और H प्लस किसके पास चला जाएगा, Cl के पास। तो यहाँ यही ध्यान देना है कि आपका जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, HCl, क्योंकि रिएक्शन किसने किया, वाटर ने। अगर KOH ने की होती तो क्या बनता, साइड प्रोडक्ट KCl बनता। ये कहना चाहती हूँ मैं, ROH प्लस HCl लिखना है, ना कि ROH प्लस KCl। नेक्स्ट, अगर आपने CH3Cl लिया, यानी कि R की वैल्यू देखो, अब मैं वेरी कर रही हूँ, याद आपने एक बार करना है, बाकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। CH3 ले लिया, CH3Cl, तो क्या होगा, इससे आपका बनने वाला है CH3OH प्लस HCl। नेक्स्ट मैंने लिया इथाइल, CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH, तो क्या बनने वाला है मेरे पास, इथाइल एल्कोहल प्लस HCl। अगर मैंने 1 क्लोरोप्रोपेन लिया तो मेरे पास बनेगा 1 प्रोपेनॉल, और अगर मैंने 2 क्लोरोप्रोपेन लिया तो मेरे पास बनेगा 2 प्रोपेनॉल, और अगर मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन लिया तो मेरे पास बनने वाला है 2 ब्यूटेनॉल। चलो मैं इधर ही लिख देती हूँ, OH एंड CH3। तो आपने देखा R की वैल्यू का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, R जो भी है बस Cl हटके उसकी जगह क्या आ जाता है, OH। तो क्या मैं यहाँ पे Br ले सकती थी, यस, मैं यहाँ पे Br लिख दूंगी तो HBr बन जाएगा। मैं यहाँ पे अगर आयोडीन लिख दूं ऐसे तो क्या हो जाएगा, HI बन जाएगा। ये कहना चाह रही हूँ कि हेलोजन कोई भी हो, RCl हो, RBr हो, RI हो, वो तो साइड प्रोडक्ट चेंज होगा ना, मेन प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, एल्कोहल। तो देखो ये वाली रिएक्शन आपको आपकी बुक्स में कहाँ कहाँ लिखी हुई मिल सकती है, आपको लिखी हुई मिल सकती है एल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में, कि एल्काइल हैलाइड की ये प्रॉपर्टी है।
ये आपको अल्कोहल्स के चैप्टर में मिल सकती है, क्योंकि अल्कोहल्स की क्या है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इस तरह से कुछ ही रिएक्शंस है वो बार बार रिपीट होती है, और आपकी बुक की 70% से ज्यादा रिएक्शन यही खत्म हो जाती है। तो देखो, अगर मैं इसमें 2 हेलोजन लूं, एक कार्बन पे या डिफरेंट कार्बन पे मैं 2 हेलोजन लेती हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ ध्यान दो, मैंने लिया CH2CH2Cl, इथाइलिन क्लोराइड, और इसके ऊपर मैंने एक्वस KOH की रिएक्शन करा दी, तो क्या बनने वाला है, 2 Cl हट जाएंगे और दोनों पे क्या आ जाएगा, OH, 2 टाइम्स रिएक्शन होगी। मैंने लिया मिथाइलिन क्लोराइड, बताओ क्या होगा, मिथाइलिन क्लोराइड से सेम कार्बन पे 2 OH आएंगे, क्योंकि दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे है। तो अब सेम कार्बन पे 2 OH आते स्टेबल, नो, उसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड। आपने लिया CH3CHClCl, अब देखो अगेन सेम कार्बन पे, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड की रिएक्शन मैंने अगेन 2 टाइम्स करा दी एक्वस KOH से, यू विल गेट 2 OH ऑन सेम कार्बन जो स्टेबल नहीं होंगे, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। अब अगर मैं क्या करूं, प्रोडक्ट अलग बनाने के लिए मैंने रिएक्टेंट चेंज कर दिया, यहां पे 2 Cl ले लिए, तो बताओ क्या होगा, सेम कार्बन पे 2 OH आएंगे और आपको क्या बनेगा, एसीटोन। तो आपने देखा कैसे आपका रिएक्टेंट चेंज होते ही रिएक्शन का पैटर्न सेम है, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 Cl है अलग अलग, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 1,2 प्रोपेन डाइऑल, 1,3 प्रोपेन डाइऑल। तो ये रिएक्शन और कहाँ मिल सकती है आपको, अब सोच के देखो, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, साथ में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कीटोन्स के चैप्टर में भी यही रिएक्शन आएगी आपकी। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 3 हेलोजन ले लिए। 3 हेलोजन कैसे लिए, ध्यान दो, CHClClCl, क्या नाम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। दूसरा मैंने लिया CH3CClCl, तीसरा मैंने लिया ऐसे, एक पे 2 और एक कार्बन पे 1, इस तरह से ले लिए 3 क्लोरीन। अब देखो क्या होगा, रिएक्शन विल हैपन 3 टाइम्स, एक्वस KOH, 3 OH आएंगे, और आप जानते हो सेम कार्बन पे 3 OH आर अनस्टेबल, अगेन वाटर मॉलिक्यूल विल गेट एलिमिनेटेड, और आपको जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या हो गया, एसिड। और अगर आपने ये ले लिया तो 3 OH इधर आएंगे, और 3 OH अगेन विल नॉट बी स्टेबल, इसमें से वाटर निकलेगा और आपको बन जाएगा CH3COH। तो अब बताओ ये रिएक्शन और कहां पे आएगी, एसिड के चैप्टर में भी आपको ये रिएक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आपने अगर ये लिया तो इसमें क्या होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे एल्डिहाइड। तो जहां जैसे भी है आपने उसी तरीके से क्लोरीन को हटा के क्या लगा दे देना है, OH लगा देना है। अब देखो मैं और क्या ले सकती हूँ, मैं इस तरीके से मैंने 2 Cl लिए थे और एक मैंने ऐसे ले लिया, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो बताओ अब देखो क्या होगा, इससे बनने वाला है आपका ग्लाइकॉल। क्या बन गया ये, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं इसको, 1,2 इथेन डाइऑल। और अगर यहाँ पे 3 है तो रिएक्शन कितनी बार होगी, 3 बार, यहाँ पे 2 बार, और आपको मिलने वाला है, बताओ क्या है इसका नाम, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। ये जो ग्लिसरीन हम मुंह में लगाते हैं छालों के ऊपर, वो क्या होती है, यही होती है। या हम हाथ पांव जब फट जाते हैं तो नींबू मिला के भी जो लगाते हैं वो यही ग्लिसरीन होती है, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल। तो ये रिएक्शन और कहाँ पे मिलेगी आपको, देखो डाइऑल्स में मिलेगी, ये रिएक्शन आपको ट्राइऑल्स में मिलेगी। तो एक ही रिएक्शन है, आपको अल्काइल हैलाइड्स में मिल रही है, आपको अल्कोहल्स के चैप्टर में मिल रही है, एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में मिल रही है, आपको एसिड्स के चैप्टर में मिल रही है। तो देखा ऐसे ये है इम्पोर्टेंस
रूल्स की। अगर आपने रूल्स पढ़ रखे तो आपके हर चैप्टर की मोर देन 70% रिएक्शंस यही खत्म होने वाली हैं। नेक्स्ट, अब इसमें एक मैं थोड़ा सा आपको अलग एग्जांपल देती हूँ। इसी रिएक्शन में आपने लिया विनाइल क्लोराइड, क्या होगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH। अब विनाइल क्लोराइड में OH इसी कार्बन पे आने वाला है, बिल्कुल इसी पे आएगा। क्या बन गया ये? विनाइल अल्कोहल। लेकिन आप जानते हो इनॉल्स आर अनस्टेबल, सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो, OH भी हो, इन प्लस ऑल साथ साथ होते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है? टॉटोमेरिज्म। क्या होगा? हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बनने वाला है एसिटल्डिहाइड। तो देखा, एक ही हेलोजन लिया और क्या बन गया आपके पास? एसिटल्डिहाइड। जबकि एसिटल्डिहाइड और कैसे बना सकते थे आप? देखो, आप ऐसे भी बना सकते थे कि यहाँ पे 2 Cl ले लेते, 2 बार रिएक्शन करा देते, 2 OH आता, उसमें से वाटर निकल जाता। तो यहाँ देखो, पहले 2 वाटर मॉलिक्यूल आए, 2, फिर 1 माइनस हुआ, तो अल्टीमेट तो एक में ही रिएक्शन की ना। और यहाँ पे देखो, 1 आया और वो घूम गया, बस। तो रिएक्शंस क्या होती हैं? इस तरीके से आसानी से याद हो जाती हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा अलग से। आपने लिया CCl4। व्हाट विल हैपन कि ये कार्बन 4 हेलोजन रखता है, तो रिएक्शन कितनी बार होनी चाहिए? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स होके क्या बनेगा कि ये देखो, इस कार्बन पे 4 बार OH आ गए। आ गए? आगे नहीं, ये 4 बार OH नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बल्कि एक भी नहीं आएगा। आप कहोगे भाई ऐसा क्यों? 4 हेलोजन है, एक्वस के OH है, हेलोजन हट जाएगा, OH आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो कार्बन है ये कैसा है? नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, चारों क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो, इन चारों का सेंटर, ये तो 3 माइनस के ऐसे नीचे की तरफ है, तो उसका सेंटर ये और ये 1 है, तो इन दोनों का सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ। तो माइनस का सेंटर भी कार्बन पे है और प्लस का सेंटर भी कार्बन पे है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। तो जब ये पोलर ही नहीं है तो इसके ऊपर हम पोलर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कैसे कराएंगे? नहीं होगी। तो यहाँ पे आपकी वो रिएक्शन नहीं चलेगी। मतलब रूल तो हमने पढ़ना है, साथ में जो उसके 1-1, 2-2 एक्सेप्शंस हैं, हमने उनको भी कंसीडर करते हुए चलना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या बिल्कुल ही नहीं करता रिएक्शन? सोचो, हेलोजन है, उसके पास OH है, करता है, लेकिन कैसे करता है रिएक्शन? इसको आप समझो कि आपने लिया CCl4 और यहाँ पे ले लिया कास्टिक KOH। अब कास्टिक KOH और एक्वस KOH में क्या फर्क होता है? कास्टिक KOH होता है कंसंट्रेटेड KOH। कंसंट्रेटेड KOH मीन्स पानी कम, KOH ज्यादा। यानी कि आपने बहुत ज्यादा KOH ले रखा है उसमें और उसको कर दिया थोड़ा सा गरम, तो क्या होगा बताओ? कि इसके 4 में से 2 क्लोरीन तो रह जाते हैं और 2 क्लोरीन का हाइड्रोलिसिस होता है। माना ऊपर नीचे 2 का हो गया, इस पे क्या आ गए? 2 OH आ गए, और 2 OH सेम कार्बन पे स्टेबल नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल विल गेट एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस क्या है? पॉइजनस है। अच्छा, और CCl4 आप बताओ कहाँ काम में आता है? ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम में आता है, यानी कि आग बुझाने के काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन वहां पे एक बात ये भी कही जाती है कि अगर जैसे इस कमरे में आग लग गई और हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझा दी, तो क्या उस कमरे में मैं जा सकती हूँ आग बुझाने के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये जो CCl4 था
आग लगी हुई थी तो हाई टेम्परेचर था, और जो आसपास माहौल में जितनी भी मॉइस्चर है, जितनी भी वाटर कंटेंट है, वो वाटर क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे इसका हाइड्रोलिसिस करके क्या बना देता है, अगेन फॉस्फीन गैस। तो हम क्या कहते हैं इसको हंसते हंसते कि भैया अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड से आग बुझाई है तो उसी समय रूम में एंट्री मत करो, वरना इसकी तो क्रिया होगी, रिएक्शन होगी, और आपका क्रिया कर्म होगा। बात समझ गए? तो ध्यान रखना हमेशा, बीइंग साइंस स्टूडेंट्स, आपको छोटी मोटी नॉलेज क्या होनी चाहिए, हर चीज की होनी चाहिए। तो कभी भी अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से आग बुझाई जाती है तो नेवर एंटर इन दैट रूम इमीडिएटली, आफ्टर सम टाइम गेट इट वेंटिलेटेड, उसके बाद उस रूम में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। नेक्स्ट इसकी एक और रिएक्शन है, मैं आपको बताती हूँ। आपने लिया एलाइल क्लोराइड, क्या है ये, एलाइल क्लोराइड। इसके ऊपर अगर मैं KOH की रिएक्शन कराऊंगी तो बताओ क्या बनने वाला है, एलाइल अल्कोहल। यहाँ इस डबल बॉन्ड का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये इससे दूर है। विनाइल वाले केस में क्या था कि वो सेम कार्बन पे था, इसलिए उसमें क्या हो रही थी, टॉटोमेरिज्म हो रही थी। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, तो ये आपका एलाइल अल्कोहल था। तो बताओ क्या इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी रिएक्शंस हो सकती हैं। माना आपने लिया ये क्लोरीन और आपने करा दिया एक्वस KOH, व्हाट विल हैपन, क्या ये इससे रिएक्शन करेगा? नो। क्यों? अब यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे ये इससे क्यों नहीं रिएक्शन कर रहा, जबकि जुड़ा हुआ तो है इससे। ये देखो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है, ये अटैच्ड है sp2 हाइब्रिड कार्बन से। ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड। इसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, इस क्लोरीन के पास भी p ऑर्बिटल है। ये साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड बना देते हैं। और जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस एक्वस KOH से नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगेन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कास्टिक KOH, और हमको क्या मिलता है, फिनॉल। और कितना, ओनली 10 to 13%, बहुत ही कम यील्ड आती है इसकी, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से। तो आप मुझे पूछोगे कि विनाइल क्लोराइड पे कैसे हो गई थी रिएक्शन। देखो विनाइल क्लोराइड में भी ये जो क्लोरीन है ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे इसके पास भी क्या था, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इसके पास भी। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, विनाइल क्लोराइड में भी जल्दी से रिएक्शन नहीं होती। पर यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस भी है तो यहाँ तो और भी ज्यादा मुश्किल से होती है, यानी कि रिएक्शन नहीं होती। तो ये आपको छोटी छोटी सी बातें क्या करनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक तो जनरल ट्रेंड पढ़ना है, साथ में जो थोड़े से एक्सेप्शंस हैं उनको आपने देखना है। यहाँ देखो अगर ये क्लोरीन क्या होता, साइड चेन से अटैच्ड होता, यहाँ पे इस तरीके से आपने लिया ये एक क्लोरीन, आपने लिया ये 2 क्लोरीन, आपने लिया यहाँ पे 3 क्लोरीन। इनके नाम जानते हो? यस, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, बेंजाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या होता है, बेंजल, ZAL, बेंजल क्लोराइड। और इसका नाम क्या होता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब अगर इसमें हम देखें तो क्लोरीन किससे अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिड कार्बन से। इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन, इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन से। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके पास, बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या बनेगा, वही सेम, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 OH आएंगे और आपको उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा एंड यू विल गेट बेंज एल्डिहाइड। और यहाँ पे 3 OH आएंगे, उसमें से कौन बाहर निकलेगा, SOH, और आपको क्या बनने वाला है, बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा ये रिएक्शन कितने चैप्टर्स में आ गई, सोच के देखो। एरोमेटिक में भी आ रही है, एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, और अल्काइल हैलाइड्स में, अल्कोहल्स में।
तो दिस इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ रूल्स. थैंक यू.